मुझे ये लगता है कि ये जो 2 एपिसोड्स थी कर्ज़े जान की, हालांकि मैंने शायद पिछली बार भी कहा था, बट दे वर द बेस्ट 2 एपिसोड्स ऑफ कर्ज़े जान फॉर मी। फैंटास्टिक, आई एग्री विद यू। मुझे ये 2 एपिसोड देख के इतना मज़ा आया और मैंने इन 2 एपिसोड्स को इतना एंजॉय किया और एक एक सीन, एक एक मोमेंट को मैंने उसका इम्पैक्ट इतना ज़बरदस्त तरीके के साथ महसूस किया कि मैं जो पूरा वो जो मेरा टाइम था 2 एपिसोड, मेरे से अब इंतज़ार नहीं हो रहा कि यार अच्छा अगली अब 2 अब क्या और क्या होगा, अब क्या आएंगी और कब देखेंगे। एंड व्हाट फैंटास्टिक परफॉर्मेंस बाय दीपक परवानी। मैं मतलब of course there is Jumna and there are so many other people and you know सकीना सम्मो, पहला सीन उफ क्या, और आखिरी सीन मैं आता हूँ उस पर, बट मैन दीपक परवानी बिकॉज बाकी लोग बहुत कंसिस्टेंटली काम करते रहते हैं, दे ऑल वेरी गुड एक्टर्स। दीपक परवानी इतना काम नहीं करते, बहुत कम उन्होंने एक्टिंग की है और उसमें भी इतनी एक इम्पैक्टफुल वो परफॉर्मेंस वेरी स्टैंड्स अप टू नशवा एंड ही सेज कि मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हारी ज़बान खींच लूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और उसके बाद जो 2 हमने पैरेलल में सीन्स देखे, एक वो बिस्तर पे बैठ के जो शराब पी रहे हैं और सोच रहा है, दूसरी तरफ वो मग कॉफी वाला एंड साकिब खान, that was the direction was fantastic, क्या जबरदस्त वो सीक्वेंस और सीन था। And you're like, what the hell is happening here? The interplay of that scene was fantastic. But you know, the thing is that what I've really enjoyed about these episodes, हर लेवल पे इस कहानी में कंस्पिरेसी चल रही है, हर लेवल पे इंट्रीग चल रही है। मतलब एक तो वो है ना कि जी बिस्मा, आसिम, बख्तियार, माँ जी, वो लेवल है जनरेशन का। उसके नीचे आप आए तो देयर इज़ यू नो देयर इज़ फरियाल एंड बुरहान एंड यू नो तीनों कैरेक्टर्स एक दूसरे को परत रहे हैं कि अगला बंदा क्या चाहता है। फरियाल कहती है वो बिस्मा, वो नशवा तो मेरी हीरो बन गई है, आई रियली लाइक हर, है ना? एंड वो कहता है हाँ, एंड ही जस्ट वॉक्स, शी इज़ ट्राइंग टू गेज कि यू नो डज ही लाइक हर, he's trying to gauge, does Nashwa want to get married to me, does she like me that way, Amar है situation में क्या करना है, you know, and Nashwa knows what she's doing, Nashwa knows what the hell she's doing, but even she's worried कि अच्छा, for a minute she's worried कि अच्छा अब क्या होगा। It's happening on you know multiple levels and it's got strength and बहुत ज़बरदस्त character, बहुत अच्छी ये थी। आपको कोई भी चीज़ पता नहीं है कि हो क्या रहा है, you can only guess। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि दीपक परवानी का वो जो सीन था पैरेलल में, एंड यू लाइक यार ये क्या हो रहा है, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, एंड देन यू सी कि यार नशवा को बुलाया अपने पास, बैठो और नशवा को बैठो, अच्छा मैंने बहुत सोचा इस बारे में, और वो बहुत सोचा इस बारे में इज बिफोर द वाइफ सेज के अगर आपने नशवा से इसकी शादी, अगर आपने आसिम से बिस्मा की शादी ना होने दी, नशवा इस घर से चली जाएगी, नशवा इस घर से जाएगी। नो दैट इज आफ्टर। सो उसका और वो इसलिए चुप करके शराब पी रहा है बिकॉज ही इज ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ ऑल ऑफ दिस इज ब्रिलियंट स्टोरी टेलिंग। बीवी, दैट्स नॉट हाउ आई सॉ इट, दैट्स हाउ इट हैपेंड। उसकी ऑलरेडी नशवा से कॉन्वर्सेशन हो जाती है, पहले नशवा जाती है, नशवा कन्वर्सेशन उसकी होती है, उसके बाद बीवी से बात करने के बाद, दैट इज द ब्यूटी ऑफ दैट सीन। राइट, जब बीवी बोल रही होती है कि अगर आपने आसिम के साथ इनकी ना होनी दी तो वो आप पे और आप अमार पे इल्जाम आएगा, एंड आई एम लाइक दोनों पे इल्जाम क्यों आएगा? अमार पे इल्जाम आएगा, इसने क्या किया है? तो क्या इसने जाके जो आपकी थेरी थी मारा था जाके मेरीन को, या क्या था? व्हाट हैड हैपेंड देयर? एंड ही इज जस्ट क्वाइटली सिटिंग देयर, and then we see a flashback that he's already made a deal with Nashwa. Right. So बीवी की सोच जहां से शुरू होती है उसकी वहां पे खत्म हो गया, एग्जीक्यूट होके आगे पहुंच चुकी है, and he's like यार shut up, तुम evil, yeah, you stupid woman, और चुप करके वो, and that is why I said कि you know Deepak Parwani's expression in that scene, he's just so brilliant. And then the next day when he goes to the mother and tells her, माँ कहती तुम तो पागल हो, तुम बातों में आ गए, तो माँ को भी वो बड़ा to the point करता है। yeah. I know what I'm doing. Yeah. और फिर बैठ के कहता है कि जो बेड़ियां बिस्मा के पैरों से निकाली हैं वो नशवा के पैरों में डालो। और बिस्मा भी कभी आराम से नहीं रहेगी, जब बेटी के उसमें होगी तो बिस्मा को भी कभी सुकून नहीं आएगा। अच्छा, मैं सकीना सम्मो पे आना चाहता हूँ जहाँ से एपिसोड शुरू होती है। दीपक की तारीफ हो ही रही है, that one scene when he goes into Bisma's room, उफ, पावरफुल। You feel as a viewer, you feel intimidated कि भाई back off, पीछे होके खड़े हो। आपने कहा कि दीपक ने आपके इंटरव्यू में कहा था कि इज नेवर हरास्ड, बट देखे मैं इसको नहीं, मैं जिस पर्सपेक्टिव से देख रहा हूं, और इस बार ही सेड कि माँ जी तुम्हें मेरे निकाह में देना चाहती थी, तुम्हारे पे पहला हक मेरा था।
मेरा था। देख सकता एंड ये आई गो बैक टू अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन जो फरियाल की मदर है, क्या नाम है फरियाल की माँ? कुदसिया। कुदसिया ने डिनर टेबल पे बैठ के ये बात पिछले हफ्ते बोली थी, पिछले हफ्ते की एपिसोड में, कि बख्तियार भाई का जो रवैया है बिस्मा के साथ, दैट्स रियली वियर्ड। तो इवन कुदसिया हैड पिक्ड अप ऑन इट। तो ये अनकंफर्टेबल और हरास करता आ रहा है। दीपक परवानी कुछ भी बोले नहीं, लेकिन सेक्सुअली हरास नहीं किया, उस तरह से नहीं किया, असॉल्ट नहीं किया, नहीं किया, बट ये हरासमेंट है यार। ये मतलब ये कोई आप किसी की फिजिकल स्पेस में आके वो इतना आगे जाता है कि वो एक्चुअली बैठ जाती है, घबरा जाती है भैया, क्योंकि उसके पास स्पेस खत्म हो जाती है। और फिर जो वो बात करता है, ही इज मेकिंग हर फील लाइक शिट बेसिकली। वो कहता है औरत वो अच्छी लगती है जिसका क्या साफ हो, जिसका जिस्म तो पाकीज़ा हो, जिसकी सोच भी पाकीज़ा हो। कि तुम सोच रही थी आसिम के बारे में, तुम्हें सोचना भी नहीं चाहिए था, तुम्हारी सोच में भी नहीं आना चाहिए, you know, but to her credit she doesn't care. Now she doesn't. Yeah. शुरू का सीन में कह रहा था सकीना सम्मो साहिबा का, वेयर दादी जो है वो अब सोच रही है, शी इज पेसिंग है, शी इज थिंकिंग, और पूरा जो कॉन्वर्सेशन चल रही है नशवा की। एंड मैं उस मोमेंट में देख रहा हूँ कि दादी को ये नहीं कि अच्छा नशवा क्या बात कर रही है तो वो बिस्मा की शादी करवानी आसिम के साथ, नहीं, शी इज क्लियर इन हर हेड कि बिस्मा की शादी वादी आसिम के साथ नहीं करानी। व्हाट शी इज थिंकिंग इज कि ये नशवा को मैं कंट्रोल कैसे करूंगी, ये तो बहुत, ये इसकी भी जबान बड़ी हुई है और ये अपनी लिमिट क्रॉस कर रही है, डोंट लिमिट द क्रॉस कर रही है। हाँ, बिल्कुल। तो ये जो डोंट लिमिट द क्रॉस कर रही है, इसको मैं काबू में कैसे करूंगी? तो देयर इज अ बिट ऑफ लाइक नॉट पैनिक, बट देयर इज अ बिट ऑफ स्ट्रेस, कंसर्न ऑन हर फेस। ये है कि इसको कैसे, यार कि इसको मैं कैसे लगाम डालूंगी, और इसको मैं अमार के साथ शादी करा तो रही हूँ, बट शी इज गोना बी अ ट्रबल मेकर। एंड दैट वाज again such good storytelling, because I think her authority is threatened by her and it has been. वो जब फिर नशवा को जब बुलाते हैं कमरे में, पहले तो everybody is like hunky dory के ठीक है क्या होगा, कमरे में बिस्मा बाहर बैठी हुई है, she doesn't know what's happening inside। और नशवा को बुला के जो नशवा बात करती है कि आपको तो दादी क्या कहती है, माँ जी नहीं दादो, उस वक्त बोलना चाहिए था, बड़े मौके थे आपके पास, you should have taken a stand and you never did। अब अगर मेरी माँ की खुशी में किसी ने डाली तो फिर पुराने सारे खाते खुलेंगे। ये कॉन्वर्सेशन इसलिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी बिकॉज शी सेज कि जब लोग आए इधर, तो आई थॉट शी वाज रेफरिंग टू महरीन, कि जब महरीन आई है यहाँ पे और जब आपको हिलना चाहिए था और जब आपको इंसाफ करना चाहिए था और ये सारी बातें करनी चाहिए, शी सेड कि जब लोग आए यहाँ पे, जब इंसाफ मांगने आए, इज समथिंग अलोंग दोस लाइंस, मुझे याद नहीं, मैं चाहूंगा कि यहाँ पे वो इंसाफ देना चाहिए था उन लोगों को जो आपके घर इंसाफ लेने आए थे। हाँ, जब आपके पास बड़े इंसर्ट चल जाए, तो आई थॉट दैट इन दैट मोमेंट वो दैट वाज अ रेफरेंस टू फॉर महरीन। आई थिंक इट वाज अ लॉट ऑफ थिंग्स, इट्स नॉट जस्ट महरीन, आई थिंक इट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैव हैपेंड ओवर टाइम, स्टार्टिंग फ्रॉम द शादी, हर फादर। नहीं, आपने और किसको देखा आते हुए इस घर में इंसाफ? भाई वो तो दर्स लगा के बैठी होती थी ना, वो तो पूरा क्या कहते हैं उसको, वो भी मैं, हाँ वो भी हो सकता है, क्या उसको बोलते हैं, दर्स के लिए आते नहीं, वो जगह क्या होती है, अस्थाना या क्या, अस्थाना ही है ना, वो तो वो लगा के बैठती हैं, तो वो मेरे ख्याल है कि इट वाजंट रेफरिंग टू दैट, बट इट वाज, मुझे लगा कि शायद वो महरीन भी। एंड आई थिंक ओवर द इयर्स, एक तो ये कि बहजाद से माँ की शादी करना, उस वक्त यू शुड हैव टेकन अ स्टैंड कि एक बीमार आदमी से आपने शादी कराई, उस वक्त आपने स्टैंड नहीं लिया कि एक मरते हुए बंदे के साथ बांध दिया मेरी माँ को, और ऐसे बड़े मौके होंगे। और जो ना बुरहान और बुरहान कहती हूँ, बख्तियार और इन सब ने तो बड़े क्राइम्स किए हुए हैं जिसमें माँ कभी नहीं बोली, कितनों के हक खाए होंगे, कभी नहीं माँ बोली, तो शी इज़ रिफरिंग टू एवरीथिंग आई फेल्ट। उसके बाद आप देखते हैं जब वो उधर लेके जाती है उसको अपने बेटे की कब्र पे, और बेटे की कब्र पे हाथ रखी कि आज से मेरा तुम्हारा ताल्लुक, आज अपने बेटे की कब्र पर हाथ रखकर कहती कि मेरे और तुम्हारे दरमियान आज से सारे रिश्ते खत्म। She's taken it so personally, कि ये लड़की ईगो हिट हुई है, मेरी बीवी की थी बेवा और ये अब मेरे कंट्रोल से निकल रही है, और वो सकीना सम्मो साहिबा ने इतने खूबसूरती के साथ निभाया है वो पूरा जो एक एक्सप्रेशन है कि यार कि मेरे हाथ से अथॉरिटी, जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, पावर स्लिप कर रही है, और वो जो स्लिप करना जो तकलीफ दे रहा है, और एंड का सीन जो आप देखते हैं कि वो लेटी हुई है औंधे मुंह गिर के। एब्सोल्युटली, वो बड़े मजे का सीन था, वो जो कब्र पे था ना, वो बड़ा मजे का सीन था। आप देखें ना पावर डायनामिक बिटवीन दीज फोर पीपल, जो बिस्मा है वो खड़ी हुई है दुपट्टा लेके, और जब ये माँ कहती है सब कुछ, तो कहती है मैंने आपको भी माफ किया, इसको भी माफ किया। काश मैंने उसे माफ किया, मैंने आप सबको माफ किया,
Yeah, and she just walks out, you know. She's like, okay, I forgive all of you, you know, I'm not listening to your bullshit. नशवा बैठी हुई कोने में looking at observing, और जो वो बख्तियार है वो ऐनक लगा के कहता है यार आपने ये सब करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था, मेरे सारा काम रुका हुआ है, can we please move on? अच्छा, उसमें दो अब मेरी ऑब्जर्वेशन है। एक ये कि एक तो वो जो सीन था, क्रेडिट टू साकिब खान, जो उन्होंने वो लिया फ्रेम, कैमरा का एंगल नीचे से। अब बख्तियार के ग्लासेस में आप, पहले मुझे लगा शायद लाइट नज़र आ रही है यार पीछे से जो लाइटिंग हुई है, लाइट नहीं थी, वो जो खिड़की थी, आपको वो खिड़की का जो खिड़की है वो रिफ्लेक्ट होती नज़र आ रही है और आपको नशवा बैठी हुई नज़र आ रही है। सो यू नो इट वाज आंखों में वो जिस तरह से कैप्चर किया कि आप वेल डन हसन, बड़ा गौर से देखिए। नहीं, क्योंकि आपको यूजुअली आंखों में जब किसी ने सन ग्लासेस लगाए होते हैं ड्रामों में, तो आपको रिफ्लेक्शन नजर आते हैं, तो रिफ्लेक्शन में यूजुअली आपको नजर आ जाता है कि पीछे कैमरा है या वो है। तो इसीलिए इस तरह का जो भी शॉट होता है जिसमें मिरर हो कहीं पे या ग्लास हो, उसको शूट करना एक आई थिंक चैलेंजिंग होता है, बट उस छोटी सी जगह में भी उन्होंने बड़े खूबसूरती से शूट किया। मैं चाहूंगा इसका इंसर्ट चले। बट नाउ माई प्रॉब्लम इज, नहीं और भी अच्छा प्रॉब्लम्स हैं, दैट इज वन लिटिल थिंग इज विद नशवा। नशवा वहां पे कहती है अपने बाप की कब्र पे बैठ के कि अगर आप जिंदा होते तो ये सब हमारे साथ ना हो रहा होता। और कट टू जैसे ही आप बाहर निकलते हैं एज इफ के उसको जो है सुनाई दे गया बड़े अब्बू को। बड़े अब्बू कहता है कि वो होता भी तो तुम इसी पोजीशन में होती, तुम्हारे मैं ही ले रहा डिसीजन में तुम्हारे ही रहता। मेरा प्रॉब्लम सिर्फ ये था कि नशवा को ना आप कभी कभी इस स्लाइड में दिखा देते हैं कि यार कि ऐसा लगता है कि वो नाइव सी है, या वो इतना ये उसको बिलीवेबल बात लगी कि अच्छा अगर मेरा बाप होता। उसने ये डायनामिक देख लिए सारी, उसको पता है कि उसका बाप एक वीक इंसान था, एक बीमार इंसान था। उसका बाप अगर जिंदा होता भी, ये नशवा को बात खुद से पता होनी चाहिए थी। यू नो यू शो नशवा विद दीज लिटिल थिंग्स, कभी कभी बिल्कुल ओब्लिवियस सी हो जाती है। दूसरी तरफ वो एक पूरा एक दिमाग में प्लान लेके चल रही है। दोनों चीजें साथ साथ नहीं हो सकती ना, दोनों चीजें साथ साथ नहीं हो सकती। क्यों नहीं ऐसे हो सकता कि एक मोमेंट ऑफ लैप्स है, एन इमोशन कि यार काश मेरा बाप जिंदा होता और इस काबिल होता। इमोशन नहीं था, देयर इज नो इमोशन, शी फील नो इमोशन टुवर्ड्स हर फादर फ्रॉम डे वन। वी हैव सीन दिस। पहले सीन पे आप चली जाएं, बाप की जो पहला उसकी होती है, पहला तो बहुत स्ट्रांग सीन था उसका बाप के साथ, उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। नहीं। तो अब कब्र पे बैठ के बाप की उसके अच्छा अगर आप होते, तो इट टेक्स अवे फ्रॉम द कैरेक्टराइजेशन ऑफ नशवा जो आप उसको दिखा रहे हैं जिस स्लाइड में, यू नो स्मार्ट, स्ट्रॉन्ग, ऑलमोस्ट कनिंग। अच्छा, मैं उसको देख रही हूँ एज स्मार्ट एंड स्ट्रॉन्ग एंड समबडी हु इज कंस्पायरिंग ऑन अनदर लेवल कि मेरी माँ की शादी हो, उसके बाद मैं देखूंगी, ठीक है प्रॉपर्टी नाम कर दी व्हाटएवर। फिर वो ये भी कहती है कि जो मुझे प्रॉपर्टी तो मेरी मिल गई है, तो आप फिक्र नहीं करें, आप साइन कर दें। तो शी नोज व्हाट्स हैपनिंग, बट I see her still as a person who has lapses, emotional lapses. वो constantly हो रहे हैं। गुस्सा भी उसको चढ़ रहा है, कभी कभी she is snapping at बुरहान, कभी कभी you know emotional हो रही है कि अच्छा मुझे नींद कैसे आएगी, मेरी माँ जा रही है। मुझे लगता है कि it's a symphony of emotions. Perhaps in that, but again बाप के साथ आपने you made it a point ना कि उसका बाप की तरफ कोई एक नहीं था affiliation, मतलब आपने उसका opposite दिखाया हमें। शायद बाप के साथ जरूरी नहीं था। बुरहान के साथ हॉट एंड कोल्ड कर रही है, समझ आ रही है, माँ की शादी भी कराना चाह रही है लेकिन रो भी रही है कि चली जाओगी, वो भी समझ आ रहा है। इवन अमार के साथ रिलेशनशिप समझ आ रही है कि यू नो बैठी भी उसके साथ डिस्कस कर रही है कि तुमने ये करना है, ये करोगे तो फिर मैं इनकार करूंगी, एंड यू नो दिस कंस्पिरेसी हैपनिंग। और ऑन द अदर हैंड जब शादी की बात हो रही है, जब ये बात हो रही है नशवा हमारे साथ आएगी, आप यमुना के चेहरे पे चेंज ऑफ एक्सप्रेशन देखते हैं। वो ये है एक्सप्रेशन, ऊपर से तो मुस्कुरा रही है, अंदर से मतलब ये एक्सप्रेशन की यमुना की एक्टिंग की ब्यूटी है कि वो एक्सप्रेशन आपको ये कन्वे कर रहा है कि चेहरे पे तो मुस्कुराहट है, अंदर जो है उसको पता है कि आई एम इन डीप शिट। आई थिंक शी इज वरीड, आई एम इन डीप शिट। शी हैज अ प्लान बट शी इज, आई थिंक शी इज वेरी वरीड कि ब्लडी हेल व्हाट हैव आई गॉटन इनटू। माँ की तो शादी करानी थी, हो गई, मगर अब मैं क्या करूँ? अच्छा आई हैव अ प्लान, आई होप आई कैन पुल इट ऑफ, यू नो वो वाली चीज़। अब बहुत ज़बरदस्त एक्सप्रेशन सी है यमुना ने, बहुत ज़बरदस्त। राइट फ्रॉम दैट सीन, जो बेडरूम सीन होता है जिसमें वो कहती है अच्छा ये तो इस्टेब्लिश हो गया कि खून है, यू नो माँ कहती है पता नहीं बेजाद का खून भी है कि नहीं। वो कहता है कि बेजाद भी इतना ही बदतमीज इतना था, कहता है वो कहता है खून तो उसी का है, कहती है अच्छा ये इस्टेब्लिश हो गया कि खून उसी का है, अब आगे बात करेंगे, यू नो। तो ज़बरदस्त उसके एक्सप्रेशन हैं सारे थ्रू आउट, बहुत मज़ा, बहुत मज़ा। एंड जब बड़े अब्बू उठते हैं तो ऐसे नहीं डर के पीछे होते हैं। नहीं, मेरा तो ख्याल था ये स्टेयर ऑफ है, ये होता रहेगा। टक्कर बड़े अब्बू को, अपने बड़े अब्बू को टक्कर दे रही है वो।
तक कर देखे, बहुत अच्छा था, it was good.